बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आज बिहारी किचन में मैं आपको हलीम बता रही हूँ। बहुत सिंपल, बहुत आसान तो नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल होता है बनाना इसको। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, बाहर से मंगवा लेते हैं। तो मैं आज आपको इसका रेसिपी बता रही हूँ। बिल्कुल आसान है। अगर इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगी तो बहुत आसान, बहुत सिंपल। आप ये देखिए, मैं ना एक कप ले ली, उसी से हिसाब से मैं ना आधा कप सारे चीज़ को ले लिया। मैं आधा किलो गाय का गोश्त ली और उसमें एक हड्डी भी डाल दी थी। हड्डी वाला भी होना चाहिए गोश्त, तो थोड़ा सा एक मैं हड्डी डाल दी। आधा किलो के करीब गोश्त है मेरा। ये देखिए, मैं सब आधा पाव तो नहीं कह सकते कि आधा कप मैं सब चीज़ ले ली। माश की दाल, चने की दाल और मसूर, मूंग और ये दलिया और ये चावल और ये चने का दाल को मैं 1 घंटा पहले भिगो दी, तो इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं। इतनी ही चने की दाल भी आप ले लें इसी कप से। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, बिल्कुल आसानी से आप बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं। मैं कुकर में हमेशा आपको बताती हूँ। लेकिन ये देखिए मेरा सारा मसाला है, इसको मैं बारीक पीस लूँगी। धनिया है, धनिया 2 चम्मच भर के आप ले लें। सौंफ ले लें, ज़ीरा ले लें 2 चम्मच, और फिर गरम मसाला जितना मैंने आपको दिखाया वो ले लें। पीसी मिर्च, हल्दी और क्या नाम है, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें आप ले लें इतना जैसे 2 चम्मच आप भर के ले लें। साबित, सब कुछ साबित लेके बारीक पीस लें, जैसे मैंने पीस लिया बारीक। और इसको मैं इसमें डाल दी, क्योंकि हल्दी भी आप डालेंगे, पीसी मिर्च भी डालेंगे और सब कुछ डालेंगे तो मसाले का कलर यही आएगा आपका। तो अब इसको मसाले को और सारे मसाले को आप कुकर में ही डाल देंगे गोश्त के साथ। आधा किलो मैं गोश्त ले ली और उसमें 3 गिलास में पानी डाल के आधे घंटे के लिए आप ज़रूर पकाएं, क्योंकि गलना चाहिए गोश्त अच्छी तरह। तो आधा घंटा आप ज़रूर पकाएं, इसको बिल्कुल गला लें अच्छी तरह। ये मेरे दाल जो है ना सब भिगो दी थी मैं 2 घंटा पहले। 2 से 3 घंटा पहले आप भिगो देंगे ना तो आप पतीली में आराम से पका सकती है। मैं कुकर में इसलिए नहीं बताऊँगी कि अक्सर जो होता है कि ये दलिया जो है ना वो कुकर को फाड़ देता है, तो इसलिए मैं डर से किसी को नहीं बताती कि आप कुकर दलिया में पकाएं, क्योंकि अमूमन ये पतीली में भी आपका गल जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। और वो टाइम इस तरह है कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। ये देखिए, मैं 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें पीसी मिर्च डाल दी, और उसमें मैं अच्छा खासा पानी डाल के और मैं इसको चढ़ा दी। चढ़ाने का मकसद ये कि मैं चढ़ाई ना तो उसके बाद मैं जब खौल जाएगा तो आप इसको धीमी आंच पे रख दीजिएगा। दरमियान में धीमी आंच कह सकते हैं ना, कि आप 2 घंटे के लिए इसको भूल जाएं, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ दें। तो बहुत अच्छा आपका ये दाल, दलिया, चने का दाल जो होता है, चावल होता है, ये सारा अच्छी तरह गल जाएगा आपका। और ये देखिए मेरा माशाल्लाह से गल गया है। इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं इसी वजह से वाइस में आपको बता रही हूँ कि आप इसी तरह चढ़ा के 2 घंटा आप छोड़ दें। तो आप जब इसको मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छी तरह सब चीज़ मिक्स हो जाएगा, सब गला हुआ है। और ये देखिए मैं कुकर से निकाल ली, मेरा आधा घंटा हो गया कुकर को चढ़ाए हुए। मैं ये निकाल दी। देखिए मैं एक छोटा हड्डी भी डाल दी थी, टेस्ट अच्छा आता है हलीम में अगर इस तरह आप डाल दें। 2 हड्डी 3 हड्डी जैसे इस तरह के यखनी निकल जाता है उसका, तो बहुत टेस्टी होता है हलीम। और ये देखिए मैं इसमें सारा हलीम के अंदर डाल दूंगी। मैं ग्राइंडर करके आपको नहीं बता रही हूँ, सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इस तरह आप घोट लेंगे, मेहनत तो बहुत लगता है, क्योंकि बच्चे, फिर मेरे बेटा जो है वो मेरे साथ लग गया, तो माशाल्लाह से इस वजह से मैं आपको आसानी से बता पा रही हूँ। मैं खुद तो इतना नहीं चला सकती, लेकिन बेटा मेरा लग गया, तो इस तरह मेरा हलीम बहुत अच्छा तैयार हो गया माशाल्लाह। बहुत मज़े का बनेगा अगर इसी तरीके से आप बनाएंगी। और याद है क्यूब एक होता है ना कि चिकन क्यूब्स होता है ना, वो ज़रूर आप डाल दें इसमें। 2 डाल दें आप, जब तैयार कर रहे हो ना उस वक्त डाल दें, तो बहुत ही मज़े का आपका हलीम बनेगा। ये सीक्रेट बात है, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 क्यूब्स आप इसमें डाल देंगे ना हलीम में, क्योंकि आप दाल वगैरह का आइटम होता है ना, तो उसमें ये सब चीज़ डालें तो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो आप इस तरह बना लें। और ये मैं प्याज तो आप जितना मर्ज़ी आप ब्राउन कर लें, ये मैं प्याज ब्राउन करके निकाल दूँगी। उसका जितना तेल होगा वो मैं उसमें डाल दूँगी हलीम में, क्योंकि तेल तो मैं कम डाली थी, इस वजह से इसमें डाल दूँगी। और मैं आपको बताई थी कि दाल वगैरह जो बना चढ़ाई तो उसमें हस्बे जायका मैं नमक भी डाली थी, पीसी मिर्च, नमक और हल्दी ये सब डाल के मैं चढ़ा दी थी दाल। आपको पता है यहाँ गैस का भी बड़ा मसला है, तो बस बड़े मुश्किल से हमने हलीम तैयार किया आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि इस तरह हलीम बिल्कुल आसानी से आप बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं। घोट लें आप इस तरह। अगर बच्चे साथ लग जाए तो और आसानी हो जाती है। बस मेरा बेटा मेरे साथ लग गया तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी। ये देखिए अच्छी तरह इसको घोट ले। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खाए कीजिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका आपको मैंने बता दिया हलीम बनाने का। आप अगर पतीली में चढ़ाएंगी तो आप इनफ 2 घंटा उसको धीमी आंच पे छोड़ दें, तो आपको हर चीज़ मिक्स हो जाएगा। आपको ग्राइंडर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप हाथ दल घोटनी या घोटने वाली कोई भी चीज़, आपके पास मशीन भी होगा घोटने वाला, तो आप उससे घोट सकती है आराम से।
और गोश्त भी मेरा बहुत अच्छा सा गल गया था। तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरा हलीम तैयार है। देखिए कितना अच्छा, कितने मज़े का, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से खाने में भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था। तो बस इसी तरह आप हमें देखा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए और बना के ज़रूर खाइए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।